हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये न्यू मून स्पेशल है, जिसमें आपकी और आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स भी देखेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे आप लोगों के लिए क्या है इस न्यू मून की। ठीक है, सो शुरू कर रही हूँ। जल्दी से अपने ईश्वर का, अपने पार्टनर का भी ध्यान कर लें। ईश्वर का भी करें, पार्टनर का भी करें। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों के लिए एनर्जीज है, पर्पल कैंडल आपके लिए होगी और व्हाइट आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड उनके पार्टनर और उनकी डीप फीलिंग्स। अब अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त आप फिजिकल इंटीमेसी के लिए क्रेव करते हुए नजर आ रहे हो। आप फिजिकली डिजायर्स, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर्स आपके अंदर दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। मे बी आप लव मिस कर रहे हो या पार्टनर को मिस कर रहे हो। यू मिस इंटीमेसी। आप उन्हें गले लगाना चाहते हो या आप शायद फिजिकल होना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पर आपके डिजायर्स दिखाई दे रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिजायर्स। यू वॉन्ट रोमांस। आपको अपनी ज़िंदगी में रोमांस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में लव चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में क्रेव कर रहे हो लव के लिए। ऑन दी अदर साइड आपके पार्टनर दिमाग लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में कौन से डिसीजन लें आपको लेकर डिसीजंस क्या लेने चाहिए। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर एक रूड अवेकनिंग है। यानी कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ईगो में है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे या बात नहीं कर रही हैं आपसे। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। शायद आपने प्रयास किया था पर तब उन्होंने बात नहीं करी, पर अब इन्हें आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है, बात करने की इच्छा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्हें लग रहा है कि मैं झुकाऊँ कैसे, मैं अपनी गलती कैसे एक्सेप्ट करूँ। इन्हें डर इस बात का लग रहा है कि मैं अपनी गलती कैसे एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि गलती एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है इनके लिए। यहाँ आप इमोशनली बहुत क्रेव कर रहे हो, इसलिए आपको बहुत एंजाइटी या मूड स्विंग्स हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपको चिड़चिड़ापन भी बहुत हो रहा होगा। आप बहुत लेजी एकदम से हो जा रहे हो, कुछ नहीं करने का मन, या एकदम से बहुत शांत हो जाना, एकदम से कम बात करना। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एकदम से आप थोड़े से लॉस्ट हो जाता है ना इंसान, थोड़ा सा वैसी फीलिंग है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लव और रोमांस को क्रेव करते नज़र आ रहे हो। आई डोंट नो वाई मुझे आपके बोन्स में पेन दिखाई दे रहा है। आपको शायद अपने बोन्स में कहीं पेन हो रहा है। मे बी आपके नी एरिया में, आपको शायद घुटने के एरिया में बहुत ज़्यादा आजकल पेन हो रहा है, या बैक पे। मे बी आप बैक के बल गिरे हो। पता नहीं क्यों मुझे बैक में या और आपके नी एरिया में ज़्यादा पेन दिख रहा है। बोन्स के रिलेटेड पेन दिखाई दे रहा है। आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्लैरिटी। आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जो है लव तो बहुत करते हो, निस्वार्थ होकर आप बहुत प्यार करते हो, बट सामने वाला उसे वैल्यू नहीं करता या वैल्यू नहीं करती। ये एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अक्सर आपने प्यार किया है पर लोग उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ये एक सबसे मेजर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। आपके पार्टनर अब आपको संभालना चाहते हैं, आपकी केयर कर रहे हैं या आपके लिए सपोर्टिव होना चाहते हैं। ये व्यक्ति अब आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार है, इंटरेस्टेड है। कल तक बहुत रूडली ये आपके साथ पेश आ रहे थे, अब सडनली बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है जैसे झुकाव है, जैसे आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है। बहुत से लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन है। आपके इस न्यू कनेक्शन में ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा लव देना चाहता है, बहुत ज़्यादा केयर करना चाहता है या चाहती है। ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी देना चाहता है जिससे आप पैम्पर्ड फील करो, आप क्वीन लाइक या किंग लाइक एनर्जी फील करो। अगर न्यू लव कनेक्शन में हो, यस, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ जेन्युइनली रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, टोटली इनटू लव हैं। अगर ये आपके एक्स की बात अगर आप कर रहे हैं, एक्स को लेकर आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके एक्स कहीं ना कहीं अब सपोर्टिव होने की इच्छा में है। कहीं ना कहीं वो अब आपका पूरा बर्डन उठाने के लिए तैयार है। बिकॉज यहाँ पर आपके सोच विचारों का बर्डन इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है इसको। यानी कि ये अब आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, आपका बर्डन, आपका स्ट्रेस लेने के लिए तैयार है, आपके मूड को हैंडल करने के लिए तैयार है। इन्हें लगता है इन्होंने बहुत जल्दी गिव अप किया है आप पे, अब ये गिव अप नहीं करना चाहते। अब ये आपको संभालने के लिए तैयार हैं। बट आप बहुत कंफ्यूज और बहुत थॉट्स में दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत कंफ्यूज हो। आपको प्यार भी चाहिए, आपको इंटीमेसी भी चाहिए, आपको चाहिए ये व्यक्ति बहुत सारा लव, आप इनके साथ वक्त बिताना चाहते हो, पर ऑन द अदर साइड आप कंफ्यूज्ड भी हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो इस इंसान को लेकर। आप अपने पार्टनर को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो। इनको लेकर आप बहुत उलझ जाते हो। एक तरफ से आप जानते हो बहुत अच्छे से कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिससे आप जान नहीं छुड़वा पाओगे। आप चाहकर भी इनसे दूर नहीं रह पाओगे। आप चाहते हो पर दूर नहीं हो पाते हो। बट आपको कहीं ना कहीं इस इंसान की ज़रूरत भी है, बट कहीं ना कहीं आपको डर ये बात का लग रहा है कि फिर से ये इंसान आपका दिल ना तोड़ दे, कहीं फिर आके वही चीज़ें ना करे जो आपके साथ पास्ट में हुई है। आप बार बार हर्ट होने से डर रहे हो। आपके साथ बार बार ऐसा ही हुआ है रिलेशनशिप में। आप जब भी इन्वॉल्व हुए, टोटली इनटू लव हुए हो, सामने वाले लोगों ने आपको हर्ट किया और इसी वजह से अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस कनेक्शन में आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं।
बहुत लोगों के लिए न्यू कनेक्शन है, बहुत लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर की तरफ से एक सॉन्ग बार बार क्लिक हो रहा है। वो सॉन्ग है ना, अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का अभी तक मन नहीं भरा आपसे, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपसे बहुत हाईली अट्रैक्ट तो हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एफर्ट डालने के लिए रेडी हो गए हैं या हो गई हैं, जहाँ पर ये आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि अब ये आपके साथ जेन्युइन है और ये अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चाहे जो हो जाए, छोड़कर आप जाने की आपकी नौबत आ जाएगी, पर ये आपको नहीं छोड़ेंगे। आपका साथ देने के लिए, आपके साथ स्ट्रांगली खड़े रहने के लिए रेडी हैं। ये आपसे बहुत कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पुल फील करते हैं आपके प्रति। इस इंसान ने बड़ा एटीट्यूड दिया है आपको, बहुत ज़्यादा नाच नचाए हैं। क्लियरली दिख रहा है कि शुरू में इन्होंने बहुत भाव खाया है, पर अभी आपको लेकर इनके मन में एक्सट्रीम लव है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव। एक मैग्नेटिक एनर्जी है जिससे क्लियरली दिख रहा है कि इनके अचानक से सोच विचार आपको लेकर बदल गए हैं। कल तक आप ही सबसे बुरे इंसान थे इस इंसान के लिए, आज आप ही सबसे अच्छे इंसान हो, आज सबसे ज़्यादा केयरिंग आप ही हो, सबसे ज़्यादा लविंग आप ही हो। अगर कोई सच में इनको समझता है तो वो आप ही हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो भी है वो आप हैं। आपको एज एन ब्लेसिंग देख रहे हैं, आपको एज एन भगवान देख रहे हैं, आपको एज एन गॉडेस्ट एनर्जी देख रहे हैं। 777 की एनर्जी है, जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं ना कहीं स्ट्रांगली आती है। 777 जो है कहीं ना कहीं सॉलिट्यूड की एनर्जी, यानी कि इन्होंने अकेलेपन में ये समझा है कि कौन सत्य में इनके साथ है, कौन इनके साथ नहीं है। इन्होंने अपने आप के साथ अकेले रहकर इस अकेलेपन में बहुत सारी चीज़ें समझी है। इन्होंने जाना है आपके प्रेम को, आपकी रियलाइजेशन इनको समझ में आई, आपके प्यार की रियलाइजेशन, आपकी वैल्यू इन्हें समझ में आई। ये व्यक्ति आपके साथ अब कोई झूठ बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये चाहते हैं तो सिर्फ सच बोलना, सिर्फ और सिर्फ सच बताना चाहते हैं। जो भी है सीधा सीधा बोलना चाहते हैं। घुमा घुमा कर आपको मैनिपुलेट करने में इनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये कहीं ना कहीं चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करने में इंटरेस्टेड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं या दिखाई दे रही हैं। आपको लेकर इनके मन में पॉजिटिवनेस और ऑब्सेशन भी बहुत दिख रहा है। ऑब्सेशन बहुत है, आपको हासिल करने की एक इच्छा। पॉजिटिवनेस ये है कि आपको किसी से शेयर ना करने देने की इच्छा, कि भाई कुछ भी हो जाए किसी से शेयर नहीं करने दूंगा। आपको लेकर इनके मन में बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सट्रीम लेवल ऑफ कनेक्शन और क्रेज़ है, जहाँ पर ये नहीं चाहते कि अब आपको ये दोबारा अपनी ज़िंदगी से जाने दे। लाइक इन्होंने पहले पास्ट में आपको खोया है, ये नहीं चाहते कि दोबारा इनको आपको खोने की नौबत आ जाए। ये दोबारा खोने के लिए या कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है। नंबर 16, नंबर 4, नंबर 22, नंबर कहीं ना कहीं 19, ओके, ये नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 3 भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। नंबर 3 तो बहुत बड़ा स्ट्रांग लेवल पे आया है। नंबर 3 बर्थ नंबर्स में हो सकता है। ये व्यक्ति अब आपको समझने के लिए तैयार है, इमोशनल और सेंसिटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। वहीं आप जो है बहुत उलझे हुए हो। आप एक पल इनके साथ बिताए अच्छे वक्त को याद करते हो, अच्छी चीज़ों को समझते हो, इनकी अच्छाइयों को देख रहे हो। अगले पल आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं, दिस इज़ समथिंग जो आपको हर्ट करेगा, पेन करेगा, बाद में फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप बहुत डरे हुए हो, इस इंसान को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। आप कहीं ना कहीं कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, आप इनसे एक डिस्टेंस फील कर रहे हो। अब आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, जहाँ पर आप उनको पहले जैसा महसूस ही नहीं कर पाते। आप इस कनेक्शन में पहले जैसा, आपको डर है कि ये व्यक्ति अब बदल गए हैं या बदल गई हैं, लेकिन ये बदलाव टेम्पररी है। आपको लगता है ये सब टेम्पररी है, इनमें कोई चेंजेस परमानेंट नहीं रह सकते। आपकी बातचीत डेफिनेटली नहीं हो रही हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा गैप अब फील करने लगे हैं। आप इस इंसान में बहुत ज़्यादा एक तरीके की डिस्कनेक्ट एनर्जी फील करते हो। अब आप इनको पहले जैसा महसूस नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है सब कुछ बदल गया है, सिचुएशन ही पूरी बदल गई है। आपको गारंटी नहीं है कि ये इंसान सुधर जाएंगे या सुधर जाएंगे। आपको डर लगता है इस बात का कि ये व्यक्ति फिर आएंगे, फिर वही गेम, फिर वही माइंड गेम्स, फिर 4 दिन के लिए लॉयल हो जाएंगे, 5वें दिन फिर अपनी हरकत दिखाएंगे, झूठ बोलेंगे। आप इनके मैनिपुलेशन से, आप इनके टैक्टिक से, आप इनके बेवकूफ़ बनाने की हरकतों से थक गए हो। आप इन पे भरोसा नहीं कर पाते हो यार। प्रॉब्लम ये है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर, और इतना ओवर थिंक करने लगते हो कि आपका माइंड ही डिस्टर्ब हो जाता है, आपका दिमाग ही काम नहीं कर पाता है। इसकी वजह से आपका शायद गला सूख रहा है, आपको पानी पीने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, या आपको ड्राई कफ हो गया है। आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर यू वॉन्ट अ स्टेबल लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते हो। आप निस्वार्थ होकर प्यार करना चाहते हो, आप प्यार में खो जाना चाहते हो, टूट जाना चाहते हो। येस, यू वांट टू एक्सपीरियंस लव। आप बहुत लोगों के काम भी आना चाहते हो, बहुत लोगों की हेल्प करना चाहते हो। आप दोबारा वापस वो वाली ऊर्जा महसूस करना चाहते हो जो आप पहले फील करते थे। अब जैसे मानो आपको कुछ महसूस नहीं होता, अब आप हमेशा डिप्रेस्ड और बहुत लोवेस्ट एनर्जी में रहते हो। कभी कभी आप वापस अपनी हायर एनर्जी में आ जाते हो, हायर सेल्फ में आ जाते हो, जहाँ पर आप वापस से खुश रहते हो, मस्ती करते हो। लेकिन बहुत बहुत टाइम ऐसा निकल जाता है जहाँ आप अपने सोच विचारों से घिरे रहते हो। शायद आपको नींद की भी प्रॉब्लम है, आप ठीक से सोते भी नहीं हो, आप आराम नहीं करते।
देखो, अगर अच्छी नींद नहीं हो रही है ना तो ये अच्छा साइन नहीं है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो सारी प्रॉब्लम आपकी उधर से ही जुड़ी हुई है। इसके वजह से मूड स्विंग्स, इससे वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत हो रहा है। आपको फिर मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज ज़्यादा करनी चाहिए ताकि आप रिलैक्स हो सकें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, टीवी, मोबाइल सब बंद रखने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही शांति में बैठना चाहिए, तभी आपका माइंड शांत होगा। नहीं तो आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब होगा। बिकॉज मुझे ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है आपके अंदर। स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एंजाइटी, बहुत ओवर थिंक करते हो और चीज़ों को बहुत अलग एंगल पे ले जा रहे हो। वहीं आपके पार्टनर अब आपके साथ चीज़ें स्विच करने के लिए, ठीक करने के लिए रेडी हैं। शायद आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए हो सकता है ये आपके डीपी को देखने के लिए तड़पते हैं या तड़पती हैं। शायद आपका स्टेटस देखने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि अब आपकी कोई अपडेट इनके पास नहीं है। ये नहीं जानते अब आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। इन्हें कोई आइडिया नहीं है आपके बारे में, कोई आइडिया नहीं है। थोड़ा बहुत अपडेट आपके डीपी वीपी से कहीं से मिल जाता था, शायद वो भी अभी इनको नहीं मिल रहा है। शायद आप अपनी अब डीपी नहीं बदली करते, ना स्टेटस लगाते हो, ना आप ज़्यादा एक्टिव हो। आपने अपने सारे एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया है। आप ज़्यादा शो नहीं कर रहे अब अपने आप को। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने आप को जैसे कहीं छिपा लिया है। आप ज़्यादा एक्टिव हो नहीं। अगर हो भी तो या तो आपकी अकाउंट लॉक है, या प्राइवेट है, या आपने जो है इन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है। बिकॉज ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति नहीं देख पा रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही हैं, पर ये देख नहीं पा रहे। नंबर 7 भी रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। मई का महीना और कहीं ना कहीं मार्च और मई 2 महीने बहुत रिफ्लेक्ट हुए हैं। जून भी है यहाँ पर, ओके। मार्च, मई और जून भी रिफ्लेक्ट हुआ है। दिसंबर का मंथ भी रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। ये व्यक्ति अपनी हीलिंग करके तो लौट चुके हैं और अपने अकेलेपन से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझ में आया कि आप बहुत ज़रूरी हो इनकी लाइफ में। आपके बिना इनका सर्वाइवल नहीं हो सकता। आप भी इनके लिए क्रेव करते हो, आप इनकी इंटीमेसी के लिए, इनसे प्यार करने के लिए, इनसे गले लगाने के लिए, इनकी आवाज़ को सुनने के लिए आप तरसते हो। घंटों कई बार आप अपना फ़ोन चेक करते हो इस इंसान को सिर्फ देखने के लिए। आप इतना ज़्यादा इनको मिस करते हो अपनी लाइफ में। लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आगे बढ़ना या इस पर ट्रस्ट कर पाना या ये आएंगे, इस बात को सोचकर भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आपको लग रहा है इनके साथ आगे बढ़ पाना मुश्किल है। अगर ये आ भी गए तो अब आप क्या करेंगे? आप मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बात कर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। व्हाट इफ अगर आ गया और मैंने इस चांस को खो दिया, शायद यही मेरा लास्ट चांस है, ऐसा दिमाग में आपके चल रहा है। व्हाट इफ अगर नहीं आया तो क्या होगा, आया तो क्या होगा, अगर एटीट्यूड दिया, मैंने ये बोला, अगर वो चला गया तो, अगर चलो मैंने नहीं बोला फिर चला गया तो, अगर मैंने एंड किया, पता नहीं मेरी लाइफ में दोबारा मुझे लव आएगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। आप ना चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे हुए हो, आप होल्ड करने में लगे हो। आपको लग रहा है आपने जो सोच लिया ना उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखो, कल भी आपके जीवन में सब चीज़ें तभी हुई जब भगवान ने चाहा। भगवान ने जब डिसाइड किया है कि चोट लगनी है तो लगनी है, फिर चाहे किधर भी जाके छुप जाओ, फिर चाहे घर की 4 दीवारियों में जाके बैठ जाओ, फिर दीवार गिरनी है तो गिरेगी, क्योंकि चोट लगनी लिखी है। किस्मत में चोट लगनी है तो आप बचोगे नहीं। आप ये संकोच कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, सोच विचार कर रहे हो कि अरे मैं आज सोच लूँगी, मैं ऐसा स्टेप ले लूँगा या ले लूँगी जिससे मैं बच जाऊँगा। कल ये इंसान मुझसे बात करेगा तो मैं उस हिसाब से डिसाइड कर लूँगा, बच जाऊँगी। बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी लेखा जोखा है वो ऊपर वाले के हाथ में है। आपको लग रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीज़ें आपके हिसाब से अनफोल्ड हो जाएंगी, नहीं होंगी। जो इंसान आपके लिए नहीं लिखा है ना, आपने उसे मैनिफेस्ट भी किया है ना, तो उस इंसान के आने के बाद आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाओगे। इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस लोगे कि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, आपका मन कहीं नहीं लगेगा। उस इंसान के साथ होकर भी आप कुछ भी अच्छा फील नहीं कर पाओगे, बिकॉज उस इंसान की नियति आपके साथ नहीं लिखी है ना। फिर चाहे आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, आप उसको खींच के बुलाओ, काले जादू कर लो, आप स्पेल कर लो, वो इंसान आएगा ना, आपकी मनोस्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी। आप नोटिस करेंगे आप उसके साथ खुशी नहीं है। एक एक पल आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके साथ बिताना। ऐसा लगेगा क्यों है मेरे साथ, और जो चला जाएगा तब भी तड़प बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। तो अगर किसी को खींच कर लाओगे ना तो हर्ट हो जाओगे। तो नियति जो करने वाली है वो आपके हिसाब से नहीं होने वाला है, वो भगवान के हिसाब से, वो ईश्वर के हिसाब से ही होगा। तो जब होना ही उनके हिसाब से, तो स्ट्रेस लेने का लॉजिक क्या है? क्यों आपको ये सोचना है कि कल मैंने क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, न्यू लव में जाना है नहीं करना है, शादी करनी है कि नहीं करनी है, कल मैंने ये आ गया तो क्या करना है, ये नहीं आया तो क्या करना है, ये कल की इतनी चिंता आपको क्यों है? और इसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल और आपकी एंजाइटी बहुत बढ़ गई है। आपने अपने सोच विचारों को इतना गहरा कर लिया, क्योंकि आपका सर क्लियरली ऐसा लग रहा है जैसे सर एक्सप्लोड हो जाए, ऐसी एनर्जी है। आपका सर इतना सोच रहा है, आपका सर फट रहा है लिटरली। आप इतना सोचने लगे हो पिछले कुछ टाइम में कि भाई क्या होगा, बिकॉज आपको लव मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि लव मिल रहा है आपकी ज़िंदगी में। या तो न्यू लव आ रहा है, आ चुका है, किसी न्यू पर्सन के साथ आप बहुत डर रहे हो, या आप अपने पास पर्सन आएगा तो क्या करोगे, इस चीज़ को सोच के परेशान हो कि ये सोच रहा है, ये जेन्युइनली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारे टैरो रीडर्स के पास जा रहे हो, या तो बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो कि शायद
इससे पता चल जाए कि उस इंसान के इंटेंशन क्या है। पर ये बात समझो, उस इंसान के इंटेंशन बुरे भी होंगे और आपको हर्ट होना लिखा है तो आप हर्ट होगे, फिर आप कितना भी कोशिश करो आप नहीं बच सकते। इस बात को समझो, भगवान भी नहीं बच पाए यार। भगवान की ज़िंदगी में भी जब सेपरेशन आना था आया है। कृष्णा राधा ज़िंदगी भर एक रह सकते थे, पर उनकी कहानी में भी हुआ था सेपरेशन, आया था। आप नियति को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जितना आने वाले कल को ज़्यादा इमेजिन करोगे, सोचोगे मैं अपने हिसाब से सब चीज़ें कंट्रोल करूँ, भगवान बनने की कोशिश करोगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। अभी पता है आप क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, व्हाट इफ अगर मैंने हाथ से कवा दिया तो, व्हाट इफ अगर मेरी ज़िंदगी में दोबारा प्यार नहीं आया तो। किसने कहा प्यार नहीं आया? प्यार मिलने की अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में हमेशा आएंगी। आपकी मृत्यु के समय पे भी आपको कोई ना कोई प्यार करने के लिए तैयार मिलेगा। भगवान आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, बार बार ऑफर्स देते हैं, किसी न किसी रूप के जरिए। और हर बार अगर आपके जीवन में चोट खाना लिखा है ना, तो वो आपके जीवन में कोई भी दूसरा रूप लेकर आ जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अगर चोट खानी लिखी है तो अपने कल की चिंता में अपना आज खराब मत करो। जो हो रहा है होने दो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखो। नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बन रही है, यूनियन के चांसेस स्ट्रांग है। बहुत से लोगों की न्यू ज़िंदगी में नया लव आ चुका है, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में न्यू कनेक्शन आ चुका है जिसको लेकर आप इतने स्ट्रेस्ड हो। बहुत सी ज़िंदगी में ऐसा हो चुका है कि आपके एक्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि क्या हो यार, क्या होगा क्या होगा। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, इतना आगे का मत सोचो। जो होगा वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, आप लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे सॉन्ग्स के मैसेजेस पे अट्रैक्शन हुआ है, तो मैंने आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ। यूजुअली मैं मैसेजेस लव के निकालती हूँ, पर लव मैसेजेस पे तो नहीं, इस पे ध्यान जा रहा है, तो चलो ठीक है यार। कुंभ राशि भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई थी रीडिंग में। आई एम नॉट श्योर मैंने आपको बताई कि नहीं बताई। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। सो बेसिकली लव, आपके पार्टनर को दोबारा आप पे प्यार आ रहा है, दोबारा आपके लिए उनको आपके लिए एक क्रेविंग और क्रेज़ है, जैसे कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके लिए बहुत तड़प है। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। आपके पार्टनर अब आपसे मैरिज करने के लिए रेडी है। अगर ये न्यू कनेक्शन है, ये इंसान आपसे शादी करने के लिए तैयार है, ये इंसान जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है। आपके पार्टनर अब इमोशनली रेडी है। नहीं तो ये सॉन्ग्स इतने टाइम में आए नहीं है। बहुत टाइम से मैं शफल कर रही थी, सॉन्ग्स निकाल रही थी, पर हमेशा सॉन्ग्स ओल्ड, बार बार एक ही सॉन्ग्स आए हैं, एक ही पैटर्न आया है। इस बार सॉन्ग्स का पैटर्न चेंज हुआ है और सॉन्ग्स मैरिज वाले आए हैं, कमिटमेंट वाला आया है, या दोबारा लव वाला आया है। येस, आपके रिलेशनशिप में सब चीज़ें बेटर हो रही हैं और मैरिज और कमिटमेंट स्टेबिलिटी भी आने वाली है। ओवरथिंक करना बंद करो, जो होगा फ्लो के साथ चलो, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एडवांस टैरो रीडिंग कोर्स सीखना है तो जल्दी से रजिस्टर कर लो, इससे पहले लेट हो जाए। सीट लिमिटेड है, ज़्यादा सीट्स हमने नहीं रखी है। अप्रोच करने के लिए दिया गया नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उधर आपको जो है मेरी टीम को व्हाट्सअप करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी सेम ही नंबर है। अगर आपको ब्रेसलेट्स वगैरह बनवाने हैं मेरी ही तरह, तो अमित सर का नंबर भी आप लोगों के लिए व्हाट्सअप का अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपने ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।